आज के इस विशेष वीडियो में हम पौधे की जड़ के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तार से देखेंगे। जड़ के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र रूट कैप कहलाता है, दूसरा क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र कहलाता है, तीसरा क्षेत्र लंबाई बढ़ने का क्षेत्र कहलाता है और चौथा क्षेत्र परिपक्वता का क्षेत्र कहलाता है। आइए इन क्षेत्रों को इस विशेष चित्र में देखें। तो अगर हम सबसे निचले हिस्से को देखें तो इसे पहला क्षेत्र कहा जाता है, यानी रूट कैप। अब रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर दूसरा क्षेत्र होगा और उसे मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक गतिविधि के क्षेत्र के ऊपर तीसरा क्षेत्र होगा, यानी लंबाई बढ़ने का क्षेत्र, और सबसे ऊपर चौथा क्षेत्र होगा, यानी परिपक्वता का क्षेत्र। अब पहले क्षेत्र की बात करें तो वह है रूट कैप। अब रूट कैप जड़ के शीर्ष पर स्थित होती है और यह स्पष्ट रूप से एक थिम्बल जैसी संरचना होती है। तो यह है रूट कैप, जो थिम्बल जैसी संरचना है। अब इस रूट कैप का कार्य क्या है? यह जड़ के कोमल शीर्ष को मिट्टी में नीचे जाते समय सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह है पहला भाग, रूट कैप। अब दूसरे भाग की बात करें तो वह है मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का क्षेत्र। यह ठीक रूट कैप के ऊपर स्थित होता है। अब मेरिस्टेमेटिक गतिविधि वाले क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। ये कोशिकाएं पतली दीवार वाली होती हैं और इनमें सघन प्रोटोप्लास्ट होता है, और चूंकि ये मेरिस्टेमेटिक गतिविधि का हिस्सा है, इसलिए ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती हैं। अब इसके बाद हम बढ़ाव क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन की ओर आते हैं। तो बढ़ाव क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक गतिविधि के क्षेत्र के समीप प्रॉक्सिमल होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, हम कहेंगे कि यह क्षेत्र समीपस्थ प्रॉक्सिमल है। उदाहरण के लिए अगर हम बढ़ाव क्षेत्र की बात करें तो हम कहेंगे कि बढ़ाव क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक गतिविधि के क्षेत्र के समीपस्थ प्रॉक्सिमल है। इसी तरह अगर हम परिपक्वता क्षेत्र, रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि परिपक्वता क्षेत्र बढ़ाव क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन के समीपस्थ प्रॉक्सिमल है। तो इस बढ़ाव क्षेत्र में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोशिकाएं तीव्र रूप से लंबाई में बढ़ेंगी और फैलेंगी, और यही विशेष क्षेत्र जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो यह जड़ अपनी लंबाई में इसी बढ़ाव क्षेत्र के कारण बढ़ेगी। अब जो क्षेत्र बढ़ाव क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन के समीपस्थ प्रॉक्सिमल है, उसे परिपक्वता क्षेत्र, रीजन ऑफ मैचुरेशन कहा जाएगा। अब इस परिपक्वता क्षेत्र में वे कोशिकाएं जो बढ़ाव क्षेत्र में उपस्थित थीं, वे धीरे धीरे विभेदन, डिफरेंशिएट और परिपक्व, मैच्योर होंगी, और ये कोशिकाएं विभेदित और परिपक्व होने के बाद परिपक्वता क्षेत्र की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। परिपक्वता क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस क्षेत्र में एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, और ये एपिडर्मल कोशिकाएं बहुत ही बारीक, नाजुक धागे जैसी संरचनाएं बनाती हैं, और इन संरचनाओं को रूट हेयर बालिकाएं कहा जाता है। तो इस विशेष चित्र में हम देख सकते हैं कि ये धागे जैसी संरचनाएं परिपक्वता क्षेत्र से बाहर आ रही हैं, और ये ही रूट हेयर, जड़ के बाल हैं। रूट हेयर का कार्य स्पष्ट रूप से मिट्टी से जल और खनिजों का अवशोषण करना है। इस विशेष वीडियो में हम जड़ के रूपांतरणों, मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। जड़ों के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला रूपांतरण वह है जिसमें जड़ भोजन के भंडारण का कार्य करती है, दूसरा है सहारा देना, और तीसरा है श्वसन का कार्य करना। पहले कार्य से शुरू करते हैं, जो है भोजन का भंडारण। अब इस विशेष मामले में 2 उदाहरण हैं जिनमें टैप रूट, मुख्य जड़, भोजन के भंडारण का कार्य करती है। टैप रूट का पहला उदाहरण गाजर है और दूसरा शलजम है। हम इन्हें इन चित्रों में भी देख सकते हैं। यहाँ शलजम और गाजर दिखाए गए हैं। तो ये वास्तव में टैप रूट्स हैं और ये भोजन के भंडारण का कार्य करती हैं। भोजन के भंडारण का दूसरा उदाहरण है एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स भी भंडारण का कार्य करेंगी। इसके 2 उदाहरण हैं, शकरकंद और शतावरी। इस विशेष चित्र में हम शकरकंद देख सकते हैं और यह चित्र शतावरी का है। इन सभी में कार्य भोजन का भंडारण है। अब दूसरी रूपांतरण की बात करते हैं, जो है सहारा, सपोर्ट। यहां हम 2 उदाहरण देखेंगे। पहला है प्रॉप रूट
और दूसरा है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। अब प्रॉप रूट्स बरगद के पेड़ के मामले में प्रमुख होती हैं। अगर हम इस उदाहरण को देखें, बरगद का पेड़, इसमें हम इन लटकती हुई संरचनाओं को देख सकते हैं। तो ये लटकती हुई संरचनाएं नीचे आकर मिट्टी में प्रवेश कर जाती है और ये बरगद के पेड़ की लंबी शाखाओं को सहारा देती है। तो इन जड़ों को प्रॉप रूट्स कहा जाता है। दूसरी जड़ें जो सहारा प्रदान करती हैं वे हैं स्टिल्ट रूट्स। अब ये सहायक जड़ें हैं जो तने के निचले नोड से निकलती हैं और स्टिल्ट रूट्स के दो उदाहरण हैं मक्का और गन्ना। जड़ों के रूपांतरण का तीसरा उदाहरण वह है जिसमें यह श्वसन का कार्य करती है। अब इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स, पिन्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये न्यूमेटोफोर्स उन पौधों में पाई जाती हैं जो दलदली स्थानों में होते हैं। अब दलदली स्थान वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी भरा रहता है। पानी के कारण जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में जड़ें जमीन से सीधी ऊपर की ओर निकलेंगी। तो यहां क्षैतिज जड़ें होंगी। तो क्षैतिज जड़ों से जड़ें सीधी ऊपर की ओर बढ़ेंगी और ये जमीन से बाहर निकलेंगी और इसी तरह ये न्यूमेटोफोर्स पौधे के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। तो एक बहुत सामान्य उदाहरण जो यहां भी दिखाया गया है वह है राइजोफोरा।